अभी देखिए 12 बज गया है, दिन का 12 बज गया है और अभी तक ना बड़े भाई घर से ना छोटे भाई घर से किसी ने भी नहीं पूछा है कि मैं पानी तक पी हूँ या नहीं पी हूँ। मैं सुबह से वैसे ही हूँ और बिना पूछे कैसे कोई खा सकता है किसी के दरवाजे पे या जहाँ पे एक इंसान को छोड़ के कोई खाना खा रहा हो, उसके पास खुद से जाके मांगने में कितनी शर्म आती है। और शादी से पहले ना ये सारी चीज़ें इंसान कर लेता है, लेकिन शादी के बाद अगर लड़की मायके में आए, भाई लोगों के पास आए और माँ बाप के पास, माँ बाप रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भाई भौजाई के पास रहती है लड़की तो या कोई भी औरत, तो फिर अपने से जाके मांग के खाने में ना बड़ी शर्म आती है और बहुत एक झिझक सा लगता है। वही चीज़ मेरे अंदर भी हो रही है। आज यहाँ पे अपने मायके में रहते हुए 7 से 8 दिन हो गया है मुझे और मेरे हस्बैंड के ख़िलाफ़ जो मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ था थाने पे, तो उसमें हमारे हस्बैंड को कल खर्चे वाले में एप्लीकेशन जो दिए थे उसमें तो कुछ नहीं हुआ। एप्लीकेशन इसलिए मैंने दिया हुआ था क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी ना, मेरे हस्बैंड यहाँ पे आके बहुत हल्ला दंगा करना शुरू कर दिए और बोल रहे थे कि तुम्हें अपने मतलब घर ससुराल जाना नहीं है। और मतलब वो अपने घर पे कह रहे थे कि मुझे नहीं जाना है, जब तक कि मैं जाके कोर्ट केस ख़त्म ना कर दूँ तब तक वो मुझे वहाँ पे जाने नहीं देंगे। तो ऐसा बोल रहे थे वो और बार बार ना अपने आप को चोट भी पहुँचा रहे थे कि मतलब ईंटा वगैरह उठा के और बार बार सर पे मारना और बार बार कह रहे थे कि ये दुपट्टा होता है ना, इसको खींच के और जो यहाँ पे पंखा लगा हुआ है बरामदे में उसमें लगा रहे थे और कह रहे थे कि मैं अपनी जान दे दूँगा और ये कर लूँगा वो कर लूँगा, नहीं तो तुझे ख़त्म कर दूँगा, नहीं तो तुम चलो कोर्ट और वहाँ से अपना जो भी कोर्ट केस है खर्चे वाला या जो दहेज वाला उसे ख़त्म करो और उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। फिर हमारे हमारे इधर से जो भी लोग थे, जैसे भैया भैया थे, तो वो लोग पूछे कि ठीक है कोर्ट केस तो ख़त्म कर देगी, लेकिन बताओ आप रहने के लिए घर दोगे, इसका जेवर दोगे कि नहीं दोगे, इसका जो भी सामान है वो दोगे या नहीं दोगे। तो कह रहे थे कि जेवर तो हम बेच दिए हैं, झूठ बोल रहे थे कि जेवर बेच दिए, जेवर बेचा नहीं है उन्होंने। जेवर वो जो दूसरी औरत को भगा के लेके आए हैं उसके हाथ में दे दिए हैं और झूठ बोल रहे हैं आजकल ना कि हम जेवर बेच दिए हैं, जेवर बेचे नहीं हैं। तो फिर भी हमारे भैया बोले कि तब घर दे रहे हो रहने के लिए, तो कह रहे थे कि नहीं अभी मुकदमा ख़त्म करा दे, 3 साल के बाद मैं रहने के लिए घर दूंगा। आखिर बताइए, जब मायके में ये लोग अपना अलग अलग पूरा बंटवारा कर लिए हैं, वो बड़े भाई के घर पे जा रही हूँ तो छोटे भाई के घर भेज रहा है, छोटे भाई के घर पे जा रही हूँ तो बड़े भाई के घर पे भेज रहा है। मतलब ये हाल हो गया है मेरा। ऐसे तो मतलब इतना गिरा हुआ भी किसी को नहीं समझना चाहिए और मैं अपने ही घर में अपने ही मायके में इस तरीके की ज़िंदगी जी रही हूँ। तो बताइए मैं क्या करूँ। और वो मेरा हस्बैंड कह रहा है कि 3 साल बाद मैं दूंगा घर रहने के लिए, तो 3 साल तक मैं कहाँ रहूँगी। वो तो अपने जो सेकेंड वाली वो जिसको भगा के लेके आए हैं उसके साथ रहेंगे, उस जो घर बनवाए हैं उसमें, और मैं इधर उधर अपनी बेटी को लेकर कहाँ कहाँ भटकती रहूँगी मैं। तो मैं ना आप लोगों से ये बातें शेयर करती हूँ ताकि आप लोग अपने दिमाग से सोच समझ के कोई कमेंट करिए, कुछ बताइए मुझे कि मुझे और किस चीज़ का सहारा लेना चाहिए और किस तरीके से मुझे सोचना चाहिए और मुझे चीज़ें करनी चाहिए कि मैं अच्छे हालात में आ सकूँ। मुझे ऐसा कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो अभी मैं बता रही थी ना कि वो उनको जो एप्लीकेशन मैंने दिया था उसमें पुलिस वाले बुला के लाए उनको, और बुला के लाने के बाद अभी उस पर बातें हो ही रही थी, बातें बातें ऐसे ही बढ़ती गई। फिर गाँव में गई ऐसे ही बढ़ती गई बातें, तो पुलिस वाले होते ही हैं ऐसे ही। वो कह रहे थे कि आप जाइए कोर्ट में। उनको उस टाइम पता नहीं था पुलिस वाले को कि मेरा मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, तो वो कह रहे थे कि यहाँ से पुलिस कार्रवाई में कुछ नहीं हो सकता है। मैंने बोला अगर ये मेरे हस्बैंड है, मुझे मार भी डालें
या खुद को ही कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। तो कह रहे थे पुलिस वाले कि नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है, आप कोर्ट ही जा सकती हैं और कोर्ट जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन लगाइए, तो फिर उसके बाद से वहाँ से वारंट कराइए, तब जाके हम लोग कुछ करेंगे। तब तक तो मुझे याद आ गया कि जो खर्चे वाला जो मेरा केस चल रहा है उसमें वारंट हो चुका था और वारंट वहाँ पे आ भी चुका था थाने पे। तो मैंने बोला कि थाने पे वारंट आ चुका है, देखिए आप लोग। फिर बहुत से पुलिस वाले थे, कह रहे थे कि नहीं वारंट नहीं आया है। उसी में एक पुलिस वाले थे, उन्होंने बोला कि नहीं, बद्रे आलम मेरे हस्बैंड का नाम है, बद्रे आलम के नाम से वारंट आया है। तो फिर तो हम बोले तो आया है तो आप अगला कार्रवाई करिए जो वारंट आया है। तो फिर उन लोगों ने स्ट्रिक्ट हो गए वो लोग और इनको बोले कि आप चलिए, वारंट पे हैं, आप चलिए अंदर, आपको बैठना पड़ेगा, वारंट आपका है यहाँ पे इस थाने पे। फिर उन लोगों ने उनको वहीं पे बिठा लिया और मैं वहाँ पे खड़ी रही। फिर बहुत पूछे हमसे कि हम क्या चाहते हैं, सुलह क्यों नहीं कर ले रही हूँ मैं बोली कि मैं सुलह कर ली होती, मैं 4 महीने जाके वहाँ पे रही, क्यों रही, इसीलिए ना कि चलो उस लड़की को, उस औरत को भगा के लेके आए, कुछ भी किए, लेकिन मेरा खर्चा वर्चा देते, मेरी एक बच्ची है, उसकी पढ़ाई लिखाई टाइम पे हम लोगों के हालात पूछते और जो भी मेरा जीवन, जो भी मेरा सामान था मुझे वापस कर देते, क्योंकि मायके से तो अब कुछ मिलने वाला है नहीं और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी बेटी भी है। अभी अकेली ही अपने लिए भी तो जीना है ना, बेटी का तो है ही है, लेकिन अपने लिए भी तो जीना है। जीना एक एक दिन तो पड़ेगा ही, तो जीने के लिए कुछ तो चाहिए। अभी तो कोई जॉब है नहीं, इतनी पढ़ाई भी नहीं हो पाई कि हम कोई जॉब कर सकें। तो हम बोले कि हमारा दे दीजिए, फिर उसके बाद से आप हम लोगों का खर्चा चलाते रहिए। तो कह रहे थे कि नहीं, जेवर सब बेच चुका हूँ और घर अभी दूंगा नहीं, घर 3 साल बाद बनवाऊंगा तो दूंगा। लेकिन घर बन गया है, पूरा घर बन गया है और कहते हैं कि भाई अकेले बनवाए हैं लोग, लेकिन भाई लोग अकेले नहीं बनवाए हैं, ये भी मिल के बनवाए हैं, लेकिन दे नहीं रहे हैं। मेरी दोनों जगह पे, ससुराल और मायके दोनों जगह पे मैं बराबर टॉर्चर हो रही हूँ और बराबर मैं बिना किसी गलती की मैं जिम्मेदार ठहराई जा रही हूँ और मेरी बहुत बुरी स्थिति है। मैं अभी छोटे भाई भाभी जो है, छोटी वाली भाभी, वो जहाँ पे खाती हैं वहीं पे मैं भी खा ले रही थी, दर्शना भी खा ले रही थी, मेरी बेटी। लेकिन अब इनका भी रवैया बदल गया है और वैसे सोती तो हूँ मैं चाची के घर पे, तो इनका भी रवैया बदल गया है और ये भी नहीं दे रही हैं खाने का, अब ये उनके घर पे भेज रही हैं। तो ऐसा ही चल रहा है मेरे हालात। तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए मुझे अगला कदम क्या उठाना चाहिए और फिर आगे की कहानी मैं बताती हूँ, आप लोगों को भी रोना आ जाएगा मेरी कहानी सुन के। तो अगला वीडियो देखिए आप लोग।